हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट थ्योरी के साथ, जो कि होने वाली है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, या शॉर्ट में आप इसे आईपीएलसी थ्योरी भी कह सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स के साथ, एक केस स्टडी के साथ हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को सबसे पहले डेवलप किसने किया था? रेमंड वर्नन ने। आप प्लीज जो थ्योरी जिस ऑथर ने डेवलप की थी, प्लीज उनके नेम्स आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एनटीए ने बहुत बार मैच द फॉलोइंग लिस्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में पीवाईक्यू करवाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज टू चेक आउट दैट वीडियो। जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने डिस्कवर करी थी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो ने। तो कई कई बार ये पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अब चांसेस हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का भी आपसे ये पूछ ले मैच द कॉलम में। तो रेमंड वर्नन ने ये थ्योरी जो है वो डेवलप करी थी। अब एक्चुअल में इस थ्योरी का जो इंटेंट था, क्यों डेवलप करी थी रेमंड वर्नन ने इस थ्योरी को? डेविड रिकार्डो का मैंने आपको एक अजम्पशन पढ़ाया था कि डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है वो स्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है, फिक्स्ड है। ट्रेड मतलब ओवर द टाइम चेंज कैसे होता है ट्रेड पैटर्न, ओवर द टाइम ट्रेड पैटर्न्स चेंज होते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो कंट्रीज लेबर इंटेंसिव थी वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करने लग जाती हैं, पैटर्न्स चेंज होने लग जाते हैं। तो वो डेविड रिकार्डो का मॉडल इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये एक्सप्लेन करती है कि ट्रेड का पैटर्न ओवर द टाइम जो है वो कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब इस थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको इस थ्योरी को एक केस स्टडी के साथ जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब हम इसको समझने के लिए केस स्टडी लेते हैं, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की साइड बाय साइड हम केस स्टडी लेते हैं। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो थ्योरी है वो एक्चुअल में 4 स्टेजेस में डिस्क्राइब किया गया है इस थ्योरी को। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, ऐसे करके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहली जो स्टेज आती है इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, वो आती है किसी, जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है तो वो अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है। अब हम केस स्टडी में एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, पीएलसी थ्योरी को माइक्रोसॉफ्ट के केस स्टडी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जब कंप्यूटर्स जब इंट्रोड्यूस हुए, कंप्यूटर्स एज ए प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उनका टारगेट कौन था? अमेरिकन मार्केट्स। सबसे पहले ऐसा नहीं कि कंप्यूटर्स जब बनने शुरू हुए थे तो दूसरी कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था यूएस ने, नहीं, ऐसा नहीं था। उनका इंट्रोडक्टरी मार्केट कौन सा था? अमेरिका, जहां पर वो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या हुआ था? इनोवेट हुआ था इन द ईयर 1975। और माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किए थे किसके लिए? केवल और केवल अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए, केवल और केवल अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए। यही होती है हमारी कौन सी स्टेज? पहली स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप याद रखिएगा हमेशा कि जो प्रोडक्ट, जहां से प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द एरिया इन विच इट वाज इन्वेंटेड, प्रोडक्ट वहीं से आता है जहां से वो प्रोडक्ट क्या होता है? इन्वेंट किया गया था, नया प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए इन्वेंट किया था। सेकेंड स्टेज इस थ्योरी की जो आती है वो आती है ग्रोथ स्टेज। अब ये प्रोडक्ट डेवलप तो यूएस में हो गया, इनोवेट तो वहां पर हो गया, ओरिजिन होम कंट्री में। अब ये प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में बनाया जाएगा। ठीक है, दूसरी कंट्रीज में भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, बनाया भी जाएगा, लेकिन कहां पर? जहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है। ठीक है, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? दूसरे रीजन्स में भी कंप्यूटर्स को बनाना, मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। कौन से रीजन्स थे वो? यूके और कनाडा। शुरुआत कहां से हुई थी? यूएस से हुई थी, वहीं पर इनोवेट हुआ था। सबसे पहले जिस कंट्री में इनोवेट होता है, यानी यूएस में इनोवेट हुआ था, तो उसी कंट्री के कंज्यूमर्स के लिए जो है वो प्रोडक्ट क्या होता है? बनाया जाता है, और वो भी हाई इनकम कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स तो हाई इनकम कंज्यूमर्स ही क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं, और जो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट होता है वो वैसे भी महंगा होता है। फिर सेकेंड स्टेज में दूसरे रीजन्स में प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया गया, जैसे एग्जाम्पल कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में। थर्ड स्टेज जो आती है जो है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में क्या आ जाता है? मार्केट में कंपटीशन, कंपटीशन आ जाता है। अब जब मार्केट में कंपटीशन आ गया तो जो ओरिजिनल, जहां से प्रोडक्ट बनाया गया था, उस कंपनी को
अब अपने आप को क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके या मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस बनाकर अपने आप को मार्केट में सरवाइव करना पड़ता है। तो जब कंप्यूटर आगे 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 बनता गया तो फिर बाकी कंट्रीज में भी बनने लग गया मार्केट में। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी और कंपनीज आ गई, एप्पल भी आ गई, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज लिया, उसने केवल अपने अपने सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे बना दिए, लाइक स्काइप, गिटहब, विजया, अलग अलग टाइप के उसने सॉफ्टवेयर्स बनाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स को डेवलप किया और अपने आप को अब भी मार्केट में क्या कर रखा है, सरवाइव कर रखा है डिस्पाइट ऑफ हैवी कंपटीशन। और आखिरी स्टेज आती है प्रोडक्ट की, क्या, डिक्लाइन स्टेज, जहां पर प्रोडक्ट कहाँ पे एंटर कर जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। यानी उन देशों में भी जहां पर प्रोडक्ट जो है नहीं एग्जिस्ट करता था, नहीं प्रोड्यूस होता था, वहां पर प्रोडक्ट क्या करने लग जाता है, एंटर करने लग जाता है। माइक्रोसॉफ्ट इज करेंटली वर्किंग विद अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज इन डेवलपिंग नेशंस टू प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया ही है। इंडिया अब यूएस इंडिया अब यूएस बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए इंडिया में ही क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर्स बनाता है। तो प्रोडक्ट एक्चुअल में इनोवेट कहाँ हुआ था, यूएस में। और अब जहां पर डेवलपिंग देश है, बिल्कुल जो डेवलपिंग देश है, वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और यहीं से हमारी आईटी सिटी, इन्फोसिस वगैरह इनका जन्म हुआ, आप सबको पता है। ऐसे ही हम सेम एग्जांपल एप्पल का भी ले लेते हैं, सेम ही कैटेगरी का एग्जांपल ले लूँ, कंप्यूटर्स। वही 1975 में ही शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, यूएस से ही शुरुआत हुई थी। टारगेट मार्केट कौन था, अमेरिका, अमेरिकन कंज्यूमर्स को ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल जो है वो उन्हीं के लिए बनाया था। फिर ग्रोथ स्टेज आई, फिर मेचोरिटी स्टेज आई। मेचोरिटी स्टेज में एप्पल ने अपनी प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दी। एप्पल वॉचेस, एप्पल आईपैड्स, आईफोन केसेस, बैटरी डॉक, बैटरी केस, एप्पल वॉच, आई मैक, मैकबुक, आईपैड, एप्पल टीवी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। और अब मेचोरिटी स्टेज के बाद जब डिक्लाइनिंग स्टेज में, ऑफ कोर्स अभी तो एप्पल मेचोरिटी स्टेज में ही चल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेकर अपने प्रोडक्ट लाइन इतना डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि वो मार्केट से आउट ना हो जाए। और डिक्लाइनिंग स्टेज में नाउ एप्पल हैज डिसेंट्रलाइज द प्रोडक्शन टू कंपनी प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज। इनोवेट कहाँ हुआ था, प्रोडक्शन शुरू में स्टार्ट कहाँ से हुआ था, प्रोडक्शन सिर्फ यूएस में होता था। और अब डिक्लाइनिंग स्टेज में ताइवान, चाइना, वियतनाम, इंडिया, यहाँ इन देशों में भी अब एप्पल ने प्रोडक्शन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो है हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। अब इस थ्योरी में आपको जो है, आपको आई गेस समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्चुअली। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई है तो क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है वो स्टेजेस पे पूछा जाता है। अगर पर्टिकुलरली सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कौन सी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पे आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है मैच द कॉलम के केस में। तो इंट्रोडक्शन केस में क्या होता है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं लोकली, नेशनली। यूएसए ने जब कंप्यूटर बनाया तो यूएस मार्केट्स के लिए ही बनाया, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोर्टेड और सिमिलर कंट्रीज को ही एक्सपोर्ट किया, यानी रिच कंट्रीज को ही। जब यूएसए ने कंप्यूटर बनाया तो रिच कंट्रीज को ही, जो कंट्रीज जिनकी नीड सिमिलर थी उन्हीं को ही क्या किया, एक्सपोर्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल आईबीएम के पीसेस जो यूएस में बने वो क्विकली स्प्रेड हुए इंडस्ट्रियलाइज देशों में। ऐसा तो नहीं था ना कि यूएस ने कंप्यूटर्स बनाए और फिर वेस्ट अफ्रीकन जैसे गरीब देशों में भी उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, नहीं। सिमिलर कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, जापान, वहां पर एक्सपोर्ट हुआ। नेक्स्ट स्टेज, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, सेल बढ़ती है। सेल भी बढ़ती है, मार्केट में नया कंपटीशन भी आता है, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है कंट्रीज में, इनोवेशन भी होता है और प्रोडक्ट में नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं। और धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ शिफ्ट हो जाती है, दूसरे देशों में। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट के केस में एग्जांपल देखा था, कनाडा में और यूके में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई ग्रोथ स्टेज में। मेचोरिटी स्टेज में याद रखिएगा, मेचोरिटी स्टेज में और कंपटीशन टफ हो जाता है। पूरी दुनिया में अब प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ यूएसए नहीं बचा कि यूएसए ने इनोवेट किया है कंप्यूटर, पूरी दुनिया बना रही है कंप्यूटर। तो धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो जाते हैं, प्रोडक्शन पूरा देश, पूरी दुनिया कर रही है तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग देशों में अब हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने कुछ काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स कहाँ पर बनवाता है, इंडिया में बनवाता है, इंडिया को आउटसोर्स कर देता है। वो टेक्नोलॉजी एक स्टैंडर्ड बन जाती है, अब कोई नई बात नहीं है। देन लास्ट स्टेज आता है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, जिस कंट्री में प्रोडक्ट इनोवेट हुआ था
और जो लेस डेवलप्ड नेशन थे वहां पर अब वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वहां पर डेवलपिंग देशों में या पुअर कंट्रीज में वो प्रोडक्ट बनने लग जाता है। तो आखिरी स्टेज में जस्ट उल्टा हो जाता है, ओरिजिनल इनोवेटर बिकम्स द इंपोर्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत यूएसए से हुई, इनोवेशन यूएसए ने किया, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की कंपनी है, बिल गेट्स ने वहां उसे फाउंड किया। लेकिन अब इंडिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स इंडिया में बनाता है और यूएसए को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो जो ओरिजिनल इनोवेटर था वो अब क्या बन गया, इंपोर्टर बन गया। जिस कंट्री ने पहले उस चीज का इनोवेशन किया था, अब इतना मार्केट में डिक्लाइन आ गया है कि वो ही क्या बन गया है, उसका इंपोर्टर जो है वो बन गया। ये है आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, अर्ली मेच्योरिटी, लेट मेच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज में आती है। अर्ली मेच्योरिटी को आप जो है वो ग्रोथ स्टेज भी कह सकते हैं। सो मैच द कॉलम में स्टेजेस आपको जो है वो पता होनी चाहिए, जिस पे क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो अगर आपको इस थ्योरी को अच्छे से और पढ़ना है तो आप इसके कुछ पीवाईक्यूज या कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाएगा। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्शन इज लोकेटेड इन द इनोवेटिंग कंट्री बिकॉज, पहले तो स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दें और आपसे पूछें कि क्या ये बात सही है, तो यस ये बात सही है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में इनोवेटिंग कंट्री में यूएसए माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेटर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इनोवेशन यूएसए में हुआ था। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में प्रोडक्शन इनोवेटिव कंट्री में होता है, यस। क्यों होता है, क्योंकि हाई इनकम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स क्रिएट इनिशियल डिमांड। जब कोई नया नया प्रोडक्ट आता है तो रिच लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं और हम केवल वो उसी कंट्री के मार्केट के लिए बनाते हैं। तो यूएसए ने जब कंप्यूटर्स बनाए, माइक्रोसॉफ्ट आया तो यूएस मार्केट्स के लिए ही आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंट्रोडक्टरी स्टेज प्रोडक्शन इज लोकेटेड इन द इनोवेटिंग कंट्री, यस हमें पता है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाई इनकम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स क्रिएट द इनिशियल डिमांड। तो यही सेम क्वेश्चन को असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो दोनों ही बातें जो वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेच्योरिटी स्टेज। अब मेच्योरिटी स्टेज में हमें पता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन जो है वो होता है। ठीक है, देयर इज अ हाई इंटेंस कंपटीशन इन द मेच्योरिटी स्टेज। एंड अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट फ्रॉम द इनोवेटिंग कंट्री, क्या ये मेच्योरिटी स्टेज में होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये कौन सी स्टेज में होता है, ये तो मैम इंट्रोडक्टरी स्टेज में ये वाली चीज जो है वो होती है। देन नेक्स्ट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो फैक्टर प्राइस, पहले तो फैक्टर एंडोमेंट्स की बात किस थ्योरी में होती है, in which theory we speak more about factors, comparative advantage, Heckscher-Ohlin, Leontief paradox or your product life cycle. So we all know we speak about factor endowments only in the case of Heckscher-Ohlin model, labor and capital के बारे में हम वहीं पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दे रखा है, आपसे लेंदी में आपसे फीचर्स या डिस्क्रिप्शन हर एक स्टेज के बता के आपको मैच द कॉलम करने के लिए पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन सी होती है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है डोमेस्टिक इनोवेशन, होम कंट्री में इनोवेशन, जैसे यूएसए में कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ। देन ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द ग्रोथ स्टेज, इन द ग्रोथ स्टेज देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन। अच्छा देखिए, डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है और मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, मेच्योरिटी स्टेज में कंपटीशन बढ़ता चला जाता है एंड डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो डेवलपिंग नेशंस में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, द इनोवेटर बिकम्स द इम्पोर्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर ए का जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ द प्रोडक्ट्स बिकम स्टैंडर्डाइज्ड एंड कॉस्ट कॉम्पिटिशन डोमिनेट्स द ट्रेड पैटर्न इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। एक प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, शुरू में बहुत बड़ा इनोवेशन था कि केवल यूएसए कंप्यूटर बनाता है, यूएसए कंप्यूटर बनाता है, धीरे धीरे कंपटीशन दूसरी कंट्रीज भी बनाने लग गई, दूसरी कंट्रीज भी कम कॉस्ट पे कंप्यूटर बनाने लग गई। तो ऐसा ट्रेड पैटर्न कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, सो यस दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। So I hope the lecture was helpful for you. I'll see you in the next lecture. Next lecture में हम डिस्कस करेंगे the country similarity theory and the Porter's diamond model.